गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। कल हम पढ़े थे विशेषण की परिभाषाएं। आज हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। तो देखो बच्चों, पहला पॉइंट है इसका गुणवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो बच्चों, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार या स्वभाव आदि दशा का क्या करवाते हैं, बोध कराते हैं, तो उन्हें कौन सा विशेषण कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, गोरा, सुंदर, बड़ा, छोटा, पुराना, नया, अच्छा, भला, बुरा, दुष्ट, मूर्ख, बुद्धिमान, मीठा, गहरा आदि। ठीक है बच्चों, अब उदाहरण है इसी का। देखो, काला घोड़ा तेज दौड़ा। काला घोड़ा क्या करा, तेज दौड़ा। दूसरा है मोटा लड़का गिर पड़ा। तो बच्चों देखो, इसमें काला शब्द घोड़े का रंग बता रहा है। अब काला शब्द किसका रंग बता रहा है, यहाँ पे घोड़े का। मोटा लड़का है तो मोटा शब्द क्या है, लड़के का क्या बता रहा है, इसमें आकार बता रहा है। ठीक है बच्चों, तो काला घोड़ा तेज दौड़ा, तो काला शब्द घोड़े का क्या बता रहा है, रंग बता रहा है, और मोटा शब्द लड़के का क्या बता रहा है, आकार बता रहा है। तो यहाँ पे काला शब्द में और मोटा में कौन से विशेषण आएगा बच्चों, कौन सा विशेषण आएगा, काला और मोटा में गुणवाचक विशेषण आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। उसी प्रकार से सेकंड पॉइंट है इसी का, विशेषण के भेदों में सेकंड पॉइंट है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं बच्चों, देखो, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कमरे में एक पंखा है, कक्षा में बहुत बच्चे हैं, दरवाजे पर 2 गमले रखे हैं, टोकरी में 1 दर्जन केले हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे आए 1, 2 और बहुत, 1 दर्जन। विशेषण शब्द कर्म से क्या है, पंखा और गमले, बच्चे तथा केले विशेष शब्दों की क्या बता रहे हैं, यहाँ पे संख्या बता रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा विशेषण हो जाएगा बच्चों, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कौन सा विशेषण हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों देखो, संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के हुए बच्चों, 2 प्रकार के हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं बच्चों, देखो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा देखते हैं बच्चों। जो विशेषण शब्द विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराएं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी कितने प्रकार बताएं बच्चों, देखो 4 प्रकार है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। पहला है गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है क्रमवाचक, तीसरा है आवर्तीवाचक, चौथा है समुदायवाचक संख्यावाचक विशेषण। तो देखो, गणनावाचक में क्या 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 आता है, 1, 2, 3, 4। क्रमवाचक में आता है जैसे कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से आवर्तीवाचक में होता है जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से है चौथा है समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखो, दोनों, तीनों, चारों, पांचों आदि। ओके बच्चों, उसी प्रकार से है सेकंड है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं बच्चों, देखो, जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता का बोध निश्चित रूप से बोध नहीं कराते, निश्चित रूप से क्या नहीं करवाते हैं, बोध नहीं करवाते हैं, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे पेड़ पर कुछ आम लटक रहे हैं, टोकरी में थोड़े से सेब है, कमरे में बहुत कुर्सियां हैं, कई बच्चों को इनाम मिले। तो बच्चों यहाँ पे कोई निश्चित संख्या नहीं है ना, तो इसमें ये कौन सी संख्या, कौन सा विशेषण हो जाएगा बच्चों, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखो बच्चों, पेड़ पर कुछ आम लटक रहे हैं, तो यहाँ पे
कुछ, और टोकरे में थोड़े से सेब है, कमरे में बहुत क्या है, कुर्सियाँ हैं, कई बच्चों को इनाम मिले हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ, थोड़े, ठीक है बच्चों, बहुत है ना, बहुत और कई शब्द क्या हो गए, विशेषण शब्द कर्मश है, आम, सेब और कुर्सी तथा बच्चों की क्या नहीं बता रहे हैं, निश्चित संख्या नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा विशेषण हो जाएगा बच्चों, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आएगा। ठीक है बच्चों, और आगे वाले प्रकार कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।